जय हिंद साथियों, स्वागत है अपने चैनल PWL में। आज बिहार डीएलएड परीक्षा 16 जून का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जो है सफलतापूर्ण हो चुका है दोस्तों। फर्स्ट शिफ्ट पर आधारित प्रश्न का इस वीडियो में एनालिसिस करने वाला हूं, आंसर की प्रोवाइड करने वाला हूं, जिसमें काफ़ी सारे प्रश्न पूछे गए हैं। और दोस्तों, जिनका एग्ज़ाम आने वाले शिफ्टों में है वे भी स्टूडेंट जरूर देखिएगा। आइए बिना समय बर्बाद किए हुए पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो यह कहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो यह लौटे थे 1915। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? तो यह है आपको पंजाब। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, आप सभी के लिए बिहार डीलेट 2026 करके प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जिसमें आपको जीके जीएस हिंदी का प्रश्न काफ़ी सारे एनालिसिस करवा चुका है। काफ़ी सारे आपको यहाँ पर क्वेश्चन का एनालिसिस करवाया गया है। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर प्लेलिस्ट का यूज करिए, क्योंकि प्लेलिस्ट से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उसमें सारा का सारा प्रीवियस में पूछे गए तमाम क्वेश्चन उसमें अपडेट कराया गया है। तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और इसी चैनल पर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में भी देखने को मिल जाएगा। एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख कर जाइएगा, क्योंकि आपसे जो है क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। आगे क्यों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? तो यह मनाया 1939। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वतंत्रता पाने के संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में? सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्यों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग मिला था? तो इनको मिला था खाद्य एवं कृषि विभाग। यह काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्यों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना किए थे? तो यह किए थे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्यों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा जा रहा है कि हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी? तो यह जो है किया गया था जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हंटर आयोग की स्थापना किया गया था, यही पूछा जा रहा है। तो सही उत्तर हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्यों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा जा रहा है कि किसने कहा था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य का ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? तो यह के कहे थे लाला लाजपत राय। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 1932 के पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध था? सही उत्तर हो जाएगा भारतीय दलित वर्ग से। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग पूछते हो कि यह पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो पीडीएफ के लिए आप लोग को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया गया है। क्लिक करके ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि क्लास समाप्त होते ही यह पीडीएफ तुरंत टेलीग्राम पर अपलोड करा दिया जाता है। आगे क्यों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा जा रहा है कि वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो यह किया गया था दिल्ली में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं
कि 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद कर लिया गया था? तो यह था बांकीपुर जेल। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? तो यह जुड़े हुए थे सोशलिस्ट पार्टी से। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो यह प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 में। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी को उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह था कैसर ए हिंद की उपाधि लौटाया था। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि रॉलेट एक्ट पारित किया गया। तो रॉलेट एक्ट पारित किया गया था राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुई बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो यह था नई बढ़ती हुई लगान की दर वापसी। इसी कारण ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में हुआ था? तो यह है आपको तीसरा हुआ था 1932 में, तीसरा। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। यह 6 अप्रैल 1930। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कितने वर्ष तक रहे? तो यह रहे लगभग 21 वर्ष तक। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था बेलगांव। यहाँ पर बेलगांव हो जाएगा। बेलगांव का अधिवेशन था। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है महात्मा गांधी ने भारत में पहला अपना जन भाषण कहाँ दिया था? तो यह दिए थे वाराणसी में। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? तो यह गढ़े थे महात्मा गांधी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? तो यह स्टेशन का नाम था पीटरमारिट्सबर्ग। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? तो यह किए थे सर पैथिक लॉरेंस। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? देखिए पैथिक लॉरेंस तो था और स्टैफोर्ड क्रिप्स भी था, एवी अलेक्जेंडर भी था, लेकिन यहाँ पर जो है आपको विलियम वुड नहीं था। यह पूछा गया कि नहीं था, तो यह हो जाएगा विलियम वुड। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? 15 अगस्त 1947 के समय, तो इस समय था जेबी कृपलानी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? तो दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ थे वेब मिलर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं का हल करने की कुंजी बताया? तो यह था 1929 का लाहौर अधिवेशन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
32 की, माफ़ करना, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? सही उत्तर हो जाएगा या विनोबा भावे शुरू किए थे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? सही उत्तर हो जाएगा अरविंद घोष। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी जो 1784 में स्थापित किया गया था, इसके प्रवर्तक कौन थे? तो यह थे सर विलियम जोन्स। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्यों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या पूछा जा रहा है कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित किया गया था? तो यह था कैबिनेट मिशन योजना जो 1946 के तहत। ऑप्शन जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है कि प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो यह थे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं कि हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? तो यह है आनंद मठ। आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। आगे क्यों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो यह है आपको शक संवंत्र। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्यों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? तो यह हो जाएगा कपाल कुंडला, लेकिन चित्रा तो है, और द कोर्ट डांसर भी है, और चित्रा गद्दा भी है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? तो यह था 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं कि किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ? तो यह था रीडिंग के समय। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है कि नई दिल्ली शहर के रूपाकरण में कौन शामिल था? तो यह था एडवर्ड ल्यूटियंस और एडवर्ड बेकर। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे क्यों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या पूछा जा रहा है कि किसने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय केंद्र बना? तो यह था एनी बेसेंट। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो यह तैयार किया था मैडम भिखाजी कामा। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्यों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है कि देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? तो यह है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं कि चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? तो यह लिखा गया रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्यों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या पूछा जा रहा है कि भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो यह किए थे जेम्स हिक्की ने। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है कि द व्हील ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो यह थे राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है कि दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ गाई गई थी? तो यह गाया गया था कोलकाता में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है कि पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन हैं? तो यह है रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर आज 16 जून का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जो आधारित प्रश्न था मैंने एनालिसिस करवा दिया। इसी तरह से बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम समाप्त होते ही आपको आधारित प्रश्न आपको एनालिसिस करवा दिए जा रहे हैं। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर प्लेलिस्ट का वॉच करिए, क्योंकि प्लेलिस्ट से आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ पहुंच सकता है, क्योंकि प्लेलिस्ट से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है।
अन्यथा आपको चैनल पर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना है, वहाँ पर बिहार डिलेट 2026 करके प्लेलिस्ट मिलेगा, उसको आप देखकर एग्ज़ाम जरूर देने जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लेलिस्ट साबित हो सकता है। सारा का सारा प्रीवियस उसमें अपडेट करवाया गया है। बाकी इस वीडियो को शेयर करिएगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।